इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन। ठीक है जी, वो करते हैं। एलसी ऑसिलेशन में है क्या? एलसी ऑसिलेशन में मतलब सर्किट में कौन कौन कंपोनेंट होंगे? इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर ही होंगे। तो एल और सी ही सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं जो इस सर्किट में लगे हैं। अब इसको ऑसिलेशंस क्यों बोला जाता है? राइट। और एलसी ऑसिलेशंस हैं तो कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी ऑसिलेट करने की। राइट, तो उन सब चीजों के बारे में आज हमें बात करनी है इस लेक्चर में। ये है एल, ये है सी, इन दोनों को हमने लगा के छोड़ दिया, भाई आपस में खेलते रहो। राइट, तो एक्चुअली में आपस में खेलते हैं ये लोग। जैसे दो बच्चे हैं और एक बच्चे ने पहले बॉल दूसरे बच्चे को दी, फिर दूसरे बच्चे ने बॉल पहले बच्चे को दी। ठीक है, ये ऐसे खेलते रहते हैं एल और सी। राइट, यहाँ पे बच्चे कौन है? एल और सी है, और बॉल कौन है? एनर्जी। बॉल क्या है? एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी बीच में कूद के कभी सी के पास आ गई, कभी एल के पास चली गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है? एनर्जी क्यों कूद रही है, क्यों ऑसिलेट कर रही है इन दोनों के बीच में, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो मान लो हमने यहाँ पे कैपेसिटर को चार्ज करके छोड़ दिया, लेट्स से प्लस और माइनस, इधर ऐसे चार्ज करके छोड़ दिया हमने। तो अब जैसे ही मैं इस सर्किट को कनेक्ट कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ के नो? यस यस ठीक है, बिल्कुल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट जो है वो किस तरफ फ्लो करना स्टार्ट करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो है वो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर, चार्ज जो है वो ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब ऐसे करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, तो पहले जीरो था, अब बढ़ गया, मतलब इसमें बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी एल में। यस तो इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस। माइनस आ जाएगा। राइट, अब हम लगाते हैं इधर केवीएल, अप्लाइंग केवीएल इन दी लूप VC माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, बाकी तो और कोई कंपोनेंट है नहीं, जीरो हो गया। VC प्लस VC, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज लगा रहा हूं मैं। ठीक है, तो देयरफॉर VC, Q इज इक्वल टू VC होता है, मतलब C भी होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो V को हम लिखेंगे Q बाई C, Q अपॉन C। ये इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज विल बी इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन कैपेसिटेंस माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है। करंट हमें पता है, करंट इज इक्वल टू आई डी क्यू, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। ऑल्सो आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब क्या है? आई इज नथिंग बट चेंज इन या फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। Now dq represents change in charge, dt represents change in time या time taken। ठीक है, q जो है वो, एक सेकंड यार, होल्ड करना। हाँ जी, तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है ना। Q जो है यहाँ पे चार्ज किस पे रिप्रेजेंट हो रहा है? Q चार्ज किस पे है? कैपेसिटर पे। इज इट डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग विद टाइम? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, तो अगर टाइम dt जो है, टाइम बढ़ रहा है, मतलब dt पॉजिटिव होगा। यस यस dt पॉजिटिव है और dq क्या है? नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज चार्ज इज डिक्रीजिंग विद टाइम ऑन द कैपेसिटर। इसलिए हम यहाँ पे एक माइनस साइन ऐड कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो अपना as the time increases the Q on capacitor
decreases. इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर दो, क्यों कर दो, क्योंकि मेरे को ऊपर डी बाई डी टी की वैल्यू डालनी, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस, इधर डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगी, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगी। बस अब ऊपर डाल दें, इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज करेंगे, तो आई गेट क्यू बाई सी माइनस माइनस प्लस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, मैंने सारी इक्वेशन को एल से डिवाइड कर रहा हूँ, प्लस 1 बाई एल सी क्यू इज इक्वल टू 0। यहां तक चमका? यस सर। क्या ये इक्वेशन किसी से मिलती जुलती लग रही है? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसकी है जो नीचे लिखी है मैंने? +1 में एसएचएम में जो करी थी हमने। यस, एसएचएम की इक्वेशन है, ये एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही होता है। यस तो वही तो इक्वेशन है ये, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओए होए, ये क्या हो गया? ओहो, ये क्या हो गया? उसको भी नहीं समझ रहा। ओहो, ये क्या हो गया? बिटवीन अब अबे यार, ये क्या मिट गया जादू। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास ओमेगा आ जाएगा इसका, और ये भी हमें पता लग गया कि भाई इधर कौन ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। हाँ, तो उधर चार्ज मतलब एनर्जी है ना, ये सब जो है इंडक्टर और कैपेसिटर में ऑसिलेट कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी इज फाउंड बाय कंपेयरिंग ओमेगा स्क्वायर, मेरे पास आएगा 1 बाई एल सी, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी। This is the natural frequency. This is the natural frequency. यार ये ना, सर हाँ जी, सर आप मेरे को सेकंड उससे समझ में नहीं आया आपने क्या किया है। कहाँ पे बोलो? सर ये डी आई बाई डी टी सबसे पहले आपने इसकी डबल डिफरेंशिएशन क्यों करी है? मुझे ऊपर डी आई बाई डी टी की वैल्यू चाहिए थी ना, यस सर। इसलिए कर दी। पर सर डबल क्यों करी है? अरे डबल नहीं, एक ही बार किया, देखो इसको डिफरेंशिएट किया मैंने इधर एक ही बार, मेरे को डी आई बाई डी टी मिल गया, उसको उठा के मैंने इधर डाल दिया। ओके सर ठीक है। और सर उसके नीचे आपने यहाँ पर 1 बाई एल सी लिखा है, ये क्या किया आपने? यहाँ यस ये सर। वाला, यस सर। अरे सारी इक्वेशन को एल से डिवाइड कर दिया। अच्छा ठीक है सर। ओके सर। This is the natural frequency with which
the above LC circuit oscillates, with which the energy in the above LC circuit oscillates. एनर्जी या फिर चार्ज कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर हम इसकी फोटोएं बनाएं, थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं इसको। सर थोड़ा जो ऊपर कर दो, थोड़ा सा। बस यस सर, ठीक है सर। initially capacitor was fully charged, और तो सारी की सारी, और ये इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है, सारी की सारी एनर्जी किधर है? Capacitor. कैपेसिटेंस में सारी की सारी एनर्जी है। तो कैपेसिटेंस की एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस की एनर्जी का? Q स्क्वायर बाय 2C। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ये अपना इंडक्टर इधर 0 है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है? half Li हाँ, square. हाफ Li स्क्वायर। यहाँ पे दिया है। तो जब ये हमने जैसे ही कनेक्ट किया, जैसे ही स्विच बंद किया, यहाँ पे एनर्जी फ्लो होना शुरू हो गई फ्रॉम द कैपेसिटर टू द इंडक्टर। तो इस पे चार्ज जो है वो कम हो गया, Q रह गया। पहले चार्ज था मैक्सिमम Q, कैपिटल Q, अभी कम रह गया। और थोड़ी सी एनर्जी जो है वो किसके पास आ गई? इसके पास आ गई। तो जैसे ही इसके पास थोड़ी सी एनर्जी है तो इसमें करंट है, क्योंकि तो इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिज्म सा डेवलप हो गया। थोड़ा सा कर देते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी रिप्रेजेंट कर दी हमने, राइट। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जब सारी की सारी एनर्जी किसमें आ जाएगी? इसमें इंडक्टर में आ जाएगी। उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन और स्ट्रांग हो जाएंगी। मैग्नेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्टर बढ़ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे UC कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और UL कितना हो जाएगा? हाफ Li स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही मतलब दोनों नॉन जीरो है। UC में भी थोड़ी सी वैल्यू होगी एंड UL भी नॉन जीरो है, वो भी थोड़ी सी वैल्यू होगी। कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, करंट शो कर सकते हैं हम। यहाँ पे जो फ्लो कर रहा है वो मैक्सिमम करंट होगा। इधर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं लेट्स से IM से। तो यहाँ पे फॉर्मूला में भी IM ही आएगा नीचे, I मैक्सिमम। ठीक है, अब इसमें आ गया सारा का सारा एनर्जी इसमें आ गई। अब क्या होगा? ये अब एनर्जी जो वापस देगा किसको? कैपेसिटर को, राइट, बिकॉज करंट फ्लो कर रहा है। इंडक्टर
करंट क्यों फ्लो कर रहा था? क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था। कैपेसिटर डिस्चार्ज होते होते करंट फ्लो करा रहा था और एनर्जी किसको ट्रांसफर कर रहा था? इंडक्टर को कर रहा था। अब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया तो आइडियली तो करंट को 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर जो है वो जो हो रहा है, मतलब यहाँ पे लेंजेस लॉ लगेगा। अगर करंट कम होने की कोशिश करेगा तो उसको कम होने नहीं देगा, तो इसलिए एकदम से 0 नहीं होने देगा उसको। इट विल टेक टाइम टू डिक्रीज द करंट, उतने में ये दोबारा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इधर करंट अभी भी फ्लो कर रहा है, जो कर रहा था आइडियली अगर इंडक्टर ना होता एकदम से 0 हो जाता है ना। तो क्या होता, यहाँ पे ये अभी थोड़ा सा करंट जो है कम हो गया, एंड करंट क्योंकि ऐसे ही फ्लो कर रहा है तो इधर इस साइड आ जाएगा पॉजिटिव, इस साइड आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि करंट क्लॉकवाइज है तो यूं समझ लो इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऊपर वाली प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, नीचे वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसमें फिर से जो यूसी है वो नॉन जीरो हो गया, यूएल भी नॉन जीरो हो गया, मतलब कुछ मीडियोकर वैल्यूज है बीच में। और ये होते 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 कैपेसिटर फिर दोबारा से फुली चार्ज हो गया, इसमें फिर चार्ज क्यू आ गया, इसमें यहाँ पे स्मॉल क्यू था, और इधर करंट फिर 0 हो जाएगा, इसमें एनर्जी 0 हो जाएगी। तो अगेन यहाँ पे यूसी विल बी मैक्सिमम एंड यूएल विल बी एक साइकिल खत्म हो गया ना, एक साइकिल खत्म हो गया, यहाँ पे दिख रहा है या नहीं हुआ अभी? हाफ हुआ सर, पूरा तब होगा ना अरे! जब पोलैरिटी सेम होगी। बिल्कुल सही है नाहिद, नाहिद बोला ना। यस सर। हाँ, ये भी आधा हुआ है। ठीक है, हाफ ऑसिलेशन हो। अब दोबारा फिर उल्टा शुरू होगा सब काम, तो दोबारा जब यहाँ तक पहुंच जाएगा कैपेसिटर दोबारा फिर ऐसे ही चार्ज हो जाएगा, फिर होके होगा जाके एक पूरा कंप्लीट साइकिल। तो आधे साइकिल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है फ्रॉम सम मैक्सिमम टू मिनिमम, देन फिर एक साइड का मैक्सिमम, जैसे वो स्प्रिंग ऑसिलेशन याद है एसएचएम में किया था हमने। स्प्रिंग मास सिस्टम याद है? उड़ गया क्या दिमाग से? काइंड ऑफ तो याद ही है। उसकी, बट ऐसे एग्जैक्टली नहीं है। अरे यार, मान लो इधर स्प्रिंग बिल्कुल अच्छे से कंप्रेस है, इधर मास है। हाँ ठीक है, हाँ याद आ गया। ठीक है, इधर थोड़ा सा खुल गया स्प्रिंग, इधर मास है, इधर नॉर्मल उस पे आ गया। स्ट्रेच। ठीक है, और खुल गया, और यहाँ पे अच्छे से खुल गया। ये ऐसा हो गया, तो आधा साइकिल हो गया ना ये। अब दोबारा फिर जब इकट्ठा होगा स्प्रिंग, फिर दोबारा पूरा कंप्रेस हो जाएगा, फिर जाके एक ऑसिलेशन हो जाएगी। बात समझ में आ गई? यस। यस। तो ऐसे इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, जब देखो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है स्प्रिंग में, सारी की सारी पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 0 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे आया ये। अच्छा ठीक है। यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? मैक्सिमम। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हो गई? मिनिमम। ये मीन की लेफ्ट साइड थी, ये मीन की राइट साइड है। ठीक है, सर हम ये एलसी ऑसिलेशन एसी करंट के टॉपिक, मतलब एसी चैप्टर में क्या बोल रही? हम ये टॉपिक एसी चैप्टर में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इधर
वैसे तो उधर भी कर लो, इधर भी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, बात तो एक ही है। ठीक है, एनर्जीज हैं दोनों में। इधर इसलिए किया क्योंकि एल और सी जो है वो एलसीआर चल रहा था, साथ में कंटिन्यू मिल जाता। नहीं, पर इसमें एसी का क्या बनानी है स्प्रिंग वाली डायग्राम मुस्कान। अरे क्या फर्क पड़ता है मिलन। सर मुझे तो समझ में आना चाहिए कि हम देखते थे। सर ये कहाँ पे हमने ना use- यहाँ पे एक्चुअली ऑसिलेशंस किया है, पहले रेजोनेंस की है, और रेजोनेंस की एप्लीकेशन किया था, उसमें एलसी सर्किट था जिसकी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, हाँ, और वो अपना जो बाहर की ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसीज है, जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स की फ्रीक्वेंसीज है, उनके साथ मैच कराते हैं। तो एक्चुअली में वही है, यहाँ पे हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी की ना। हाँ सेम ही है। अगर हाँ फॉर्मूला बाई तो सेम, तो इसमें क्या है वही है कि इस फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हमारी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है जो भी रिक्वायर्ड है, तो फिर रेजोनेंस हो जाती है। तो वो ये सब चीजें हैं, इसलिए इंटरलिंक सा टॉपिक है। ठीक। चलो भाई, इसके रिलेटेड जो भी सवाल है उधर प्रेजेंट है वो कर लेना, कुछ नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट है, कुछ नहीं, बस एलसी ऑसिलेशंस जो है वो बोर्ड में ऐसे ही एक्सप्लेन करने को आ जाता है, ऐसे ही। मतलब ये आपको एक्सप्लेन करना होगा कि हाँ पहले एनर्जी सर अब तो कैपेसिटर में थी, वो इंडक्टर में चली गई, तो इंडक्टर से वापस कैपेसिटर में आ गई। अब तो टिक द करेक्ट वाला ही रह गया सर अब इसमें। अब तो लेकिन तुम लोग आगे खराब। यू गाइस आर लकी। सर assertion रीजनिंग वाले में तो आ सकता है ना वैसे वाले क्वेश्चंस में। हाँ आ सकते हैं। इतना ड्रॉ करके तो नहीं देंगे ना कि पहचानो क्या कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, इस बात अब लकी कैसे? फंडा समझ में आना चाहिए, फंडा समझ गए। लकी क्यों सर, तो मेरे तो पेपर देने पड़ रहे इसमें हैं। कुछ एक दो स्टार हाँ, पॉइंट। लकी इसलिए क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं रहा। पर उससे तो हमारा नुकसान वो नहीं है। जो रह गया उसके सब्जेक्टिव भी देंगे। सर लकी तो सर इस साल वाले नहीं हुए, फिर जिन्होंने देने ही नहीं पे। अच्छा, उनको देने ही नहीं पड़े, उनका पता है नुकसान हो गया। उनके वाले भी हम ही दे रहे हैं सर, दो दो पर ही दे रहे हैं ना। पता है ये कुछ बच्चों का तो नुकसान, क्योंकि क्राइटेरिया क्या रखा है, हाँ 11th के मार्क्स और 10th के मार्क्स, इंटरनल भी। है ना। इंटरनल भी और टोटल, मतलब टोटल मार्क्स ना। अब 11th में क्या होता है, जनरली बच्चे गिर रोल जाता करते हैं, फिर लिया मैं। 11th के मार्क्स के कारण नुकसान हो गया कई बच्चों का। कईयों को तो सर बहुत ज्यादा आ रखे हैं। वो अब स्कूल टू स्कूल डिपेंड करें, स्कूल वालों ने जितने मार्क्स लगा रखे थे वही उठा के डाल दिया। जो मतलब स्कूल इजी पेपर डालता नहीं, इंडियन मार्किंग करता रहा है 11th में हाँ, उनके। उनके बच्चों को फायदा हो गया जो लीनियर मार्किंग करता था। ठीक है, तो हियर द एनर्जी oscillates between the capacitor and the inductor when the when the energy in capacitor is maximum, then the energy of the inductor is minimum, and vice versa. Okay.
और एक चीज ये है नोट करने वाली कि ये यहाँ पे नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, है ना, कि पोलैरिटी देखा, ऑब्जर्व कर लिया, कैपेसिटर की पोलैरिटी हर आधे साइकिल बाद चेंज हो रही है। Yes. The polarity of the capacitor changes after every half cycle. As shown in the above figure. ठीक है जी, नोट हो गया। Yes, sir. चलो हुआ समाप्त, समाप्ति की घोषणा। सर पोलैरिटी हाफ साइकिल से पहले ही नहीं चेंज हो रही, कंप्लीट होने से हाफ साइकिल। मतलब कहने का फुल पोलैरिटी, भावना समझ गए, ओके सर, मतलब पूरा चार्ज रिवर्स हो गया यार, कहने का भाव हुआ। ठीक है सर। ठीक है, ओ थैंक यू सर, बाय बाय। ओ हेलो, किधर? कौन कर रहा है तो बोला ही नहीं सर। अभी आगे चल और ऑब्वियसली मुस्कान करना है। तो चैप्टर साहब ने कहा समाप्ति की घोषणा, तो उसने कहा कि चलो let's- भाई खत्म हो जाएंगे। चलो ठीक है, मैं तो ये रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं, हम अगला चैप्टर शुरू करना है अभी। हाँ बा